नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खौफनाक हॉरर स्टोरी। ये घटना अविनाश नाम के लड़के के साथ घटी थी। आगे की कहानी मैं आपको अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 10 बज गए थे। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। तूफान की वजह से बिजली भी गुल थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मरघट सी खामोशी थी। कभी कभी कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाज़ से सन्नाटा ज़रूर टूटता था, पर किसी अनहोनी की आशंका से मन सिहर उठता था। बचपन से ही सुना था कि कुत्तों के रोने से बहुत बुरा होता है। ये मैं पिछले साल देख चुका था। पिछले साल ऐसी ही तूफानी रात के समय ऐसे ही कुत्ता बहुत रो रहा था। उस रात गुप्ता जी के पिता का निधन हो गया था। बचपन में मैंने ये भी सुना था कि ऐसी रात में भूत प्रेत भी घूमते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने घंटी की आवाज़ अनसुनी कर दी। फिर बार बार घंटी बजने लगी, तो मैं डरते डरते दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया मेरे दोस्त राहुल की बहन है, जिसे मैं मन ही मन चाहता था, पर अपने प्यार का इजहार ना कर सका था। कई साल बाद अचानक उसे देखकर मैं चौंक गया। हकलाते हुए मैं बोला, अरे प्रिया, तुम अचानक कैसे? प्रिया पुराने शौक अंदाज में बोली, अंदर भी आने दोगे या दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे? उसके बालों से टपक रही पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। मैं उन्हीं में खो गया था। ए मिस्टर, आपका ध्यान कहाँ है? प्रिया की आवाज़ से मेरी चेतना भंग हुई। मैंने कहा, अंदर आओ। अंदर आने पर मैंने उसे नेहा के कपड़े दिए। नेहा मेरी बहन है, जो कभी कभार आ जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद प्रिया आई। मैं तब तक चाय बना चुका था। चाय देखकर प्रिया ने कहा, आज मौसम रोमांटिक है, आज हम बियर पिएंगे। इतनी भयानक रात, वो भी रोमांटिक। प्रिया को क्या हो गया है? मैंने मन ही मन सोचा। प्रिया ने कभी ऐसा नहीं कहा था। ये बात सुनकर मैं हैरान था। खैर, प्रिया ही 2 गिलास में बियर लेकर आई। मैं और प्रिया बियर पीने लगे। एक के बाद एक कई गिलास बियर गटक गए। उसका साथ देने के चक्कर में मैं भी काफ़ी बियर पी चुका था। हम दोनों पर नशा छा चुका था। नशे में वो मेरे सिर पर किस कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरा मन ना जाने भय से कांप उठा था। तभी उसके दांत और नाखून बढ़ने लगे। उसने अपने दांतों को मेरी गर्दन पर गड़ा दिए। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ घुट सी रही थी। मैं चीख ही नहीं पा रहा था। मैं खुद को उसके शिकंजे से छुड़ा वहां से भागा। मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। राहुल का फोन था। मैंने घबराई आवाज में राहुल से बोला कि उसकी बहन प्रिया आई है और अजीब हरकत कर रही है। राहुल ने अचंभित होकर बोला, प्रिया कैसे आ सकती है? उसे मरे तो 3 साल हो चुके हैं। एक सड़क हादसे में वो हम सबको छोड़कर चली गई। ये सुनते ही मैं सिहर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया गायब थी। मैं भागता भागता घर के मंदिर के पास पहुंच चुका था। शायद इसलिए प्रिया या भूतनी कहिए, वो गायब हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।